नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। अब ये वीडियो हमने बनाया है टू डिस्कस इनकम टैक्स के कुछ दो सेक्शंस। अब यही दो क्यों, ये आपको आगे जाते ही समझ में आएगा। तो कौन से दो सेक्शन है जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? वो सेक्शंस है टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H और टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। हाँ, तो ये सेक्शंस है जिसकी वजह से फिलहाल इनकम टैक्स में खलबली मची हुई है। अब ये सेक्शंस कौन से हैं? टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H, दैट इज टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, एंड टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, दैट इज टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। अब हम इसमें देखेंगे कि कहीं ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से क्लैश तो नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं टीसीएस। अब ये तो नया सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस बिल 2020 में और एप्लीकेबल हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ऐसा कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सेल किया है और वो सेल की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, और जो भी सेलर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो सेलर लायबल होता है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। अब टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% और रिड्यूस रेट उसका किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन 0.75। अब ये जो टीसीएस है ये कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बायर। तो मान लीजिए एक्स सेलर है, उसने वाई को गुड्स बेचे हैं जो जिसकी अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, और अब ये पहली चीज तो उसमें सेटिस्फाई हो गई कि 50 लाख के जो 50 लाख से ज्यादा सेल वैल्यू होनी चाहिए। अब एक्स का टर्नओवर भी हमें देखना है, वो टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा। तो क्या वो टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड होगा? तो नहीं, ये टर्नओवर हमें प्योरली सेल का जो टर्नओवर है वही देखना है, वो भी प्रीवियस ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920 का देखना है। अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा ऊपर होता है तो एक्स लायबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एट द रेट ऑफ 0.1% और 0.75 जैसे भी एप्लीकेबल है। अब ये जो गुड्स जो बेचे हैं इसमें अब तक तो गुड्स के ऊपर कोई भी टीडीएस या टीसीएस नहीं था, एक्सेप्ट कुछ गुड्स जो टीसीएस में एक्सप्लेन किया। तो ये गुड्स कौन सा है? तो एनी गुड्स बोला है, एनी गुड्स, बट जो गुड्स है वो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो टीसीएस नहीं लगेगा। ऑल्सो जिसके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजन है, जो भी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, जैसे कि अल्कोहल हुआ, टेंडू लीव्स हुआ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्क्रैप है, उसके ऊपर टीसीएस ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब और एक चीज है जिसको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर वो बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है या लोकल अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट केस हम लोग टीसीएस नहीं काटेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स है हमारे एग्जाम्पल में, जैसे था कि 1 करोड़ के गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है 18% से 18 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 18 लाख रुपए। तो हम उसके ऊपर टीसीएस काटेंगे। तो लेटेस्ट से कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है 2020 में, तो उसका रेट हुआ 0.075, तो उसके ऊपर से टीसीएस अमाउंट आया 8,850। ओके, सो टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगा 1 करोड़ 18 लाख रुपए 8,850 रुपए। अब पहली चीज तो
कि इनवॉइस में ये टीसीएस अमाउंट लिखना है या नहीं लिखना है। तो इनवॉइस में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके लिए हम एक टीसीएस अमाउंट के लिए हम एक अलग से डेबिट नोट भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो टीसीएस कैलकुलेशन है, अगर आप सबकी यहाँ पे एक बात ध्यान में नहीं आई है तो बता दूं कि टीसीएस अमाउंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो भी है अमाउंट आता है, वैल्यू आता है, उसके ऊपर ये टीसीएस लगेगा। ना कि जैसे हम लोग टीडीएस में करते हैं कि सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स पे टीडीएस लगेगा, ऐसा इस सेक्शन में नहीं है। इस सेक्शन में वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी जो भी सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर ये टीसीएस लगेगा। तो कुछ एफएक्यूज है इसमें, जैसे कि वेदर टीसीएस इज एप्लीकेबल टू एसईजेड यूनिट्स। तो sales by an SEZ unit is considered as deemed export. Still, TCS is applicable in this case. Okay. Second, are the supply of services are covered under this section? No, supply of services are not covered. It is only for sale of goods. Whether due date of what is the due date of deposit of TCS collected by the from the buyer? तो वो 7th है हर एक महीने की, जैसे पहले भी है, जो बाकी के सेक्शंस को भी एप्लीकेबल है वही सेम है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उसके आपको रिटर्न भरने हैं, हर एक क्वार्टरली रिटर्न रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ 27 EQ। तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अब ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये नया सेक्शन है। ये सेक्शन आएगा 1 जुलाई से। अब ये सेक्शन लाने की वजह क्या है? तो ये सेक्शन लाया इसीलिए है कि कुछ चीजें पुराने सेक्शन में दैट इज टीसीएस में छूट रही थी। जैसे कि अगर मेरा सेलर जो है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है लेकिन वो 50 लाख से ज्यादा गुड्स बेच रहा है बायर को, तो ये वाला जो कंडीशन है ये इसमें कवर नहीं हो रहा है। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है लेकिन कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इसमें ये सेक्शन इंक्लूड किया है। तो आप एक समझ लो दोस्तों कि गवर्नमेंट का होल पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्शंस लाने इंट्रोड्यूस करने का ही ये है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कवर हो जाए और ट्रांजैक्शन लेवल पे ही रेवेन्यू जनरेट हो गवर्नमेंट को। अब इस सेक्शन में बिकॉज इट इज अ टीडीएस, एग्जैक्टली उल्टा कि बायर डिडक्ट करेगा सेलर का टैक्स, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज लोअर, बाकी के जो इवन इसमें भी जो ये सेक्शन में भी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 50 लाख ही है और टीडीएस जो है वो 0.1% से ही कलेक्ट करना है। लेकिन इसमें एक और चीज इंक्लूड की है कि अगर सेलर का पैन नंबर नहीं है तो 5% से आपको टीडीएस उसका काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें बायर कौन है? बायर का भी हमें देखना है कि इसमें भी सेम जैसे 206 में था कि सेलर का ग्रॉस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, इस केस में भी बायर का ग्रॉस टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए। इसमें भी एक्सक्लूजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो गया उसके लिए ये टीडीएस नहीं काट सकते हैं। देन TDS provisions are not applicable in the transaction on which TDS is already deducted। अगर किसी सेक्शन से TDS ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है तो इसमें आप नहीं काट सकते हैं। और ट्रांजैक्शन ऑन विच TCS इज कलेक्टेड एट पर द प्रोविजन ऑफ 206C सॉरी, और अगर सेलर जो है वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आप 206C में अगर आपने टीसीएस काटा है तो आप 194Q में टीडीएस नहीं काटोगे। लेकिन
अब ये दोनों सेक्शन का जो हमने बोला था कि कंफ्यूजन स्टार्ट होता है यहाँ से, और हम लोग देखते हैं कि इंटरप्ले ऑफ बोथ दिस सेक्शन, अभी ये प्रोविजंस क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो पहले तो हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, जैसे कि 194Q हो गया और 206C1H हो गया। अब 194 इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 206 इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एप्लीकेबल कौन, ये टीडीएस कौन काटेगा, तो बायर काटेगा, परचेसर टीडीएस काटेगा और टीसीएस सेलर काटेगा। ठीक है, अब 194Q एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से, और 206 एप्लीकेबल हो चुका है ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से। 194Q जैसे बाकी के टीडीएस सेक्शन है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। और 206 में एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ वैल्यू, वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। सो एडवांसेस पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होगा क्या, तो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट मेड एंड यस होगा, एंड टीसीएस आल्सो शैल बी कलेक्टेड एट द एडवांस रिसीट्स। सो यहाँ पे भी होगा। अब रेट जो है वो दोनों भी सेम ही है 0.1%, और यहाँ पे भी 0.1% है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस में हायर रेट से टीडीएस कटेगा 5% से, और टीसीएस में भी हायर रेट से ही लेकिन 1%। ओके, अब ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या है, तो टर्नओवर जो है बायर का 10 करोड़ होना चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और यहाँ पे भी टर्नओवर सेलर का जो है वो 10 करोड़ होना चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, अब परचेस ऑफ गुड्स जो है वो 50 लाख के अबव होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है पूरा 50 लाख के अबव होना चाहिए। एंड यहाँ पे दोनों में भी वो इंक्लूडिंग जीएसटी 50 लाख के अबव होना चाहिए। ओके, तो बाकी के जो है वो सेम ही है, जैसे हम लोग टीडीएस के प्रोविजन है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ हम लोग उसका पेमेंट करेंगे टीडीएस का और टीसीएस का, और रिस्पेक्टिव रिटर्न जो है टीडीएस का 26Q और टीसीएस का 27EQ में हम रिटर्न भरेंगे। ओके, तो दोस्तों अब ये दो सेक्शन का इंटरप्ले देखते हैं। जैसे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अगर हमने सेम गुड्स पे 2061CH1H लगाना है या 194Q लगाना है। ओके, तो अब इस पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, देखिए ध्यान से सुनिए। इफ द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, दैट मीन्स 194Q आ गया पिक्चर में, under any provision of Income Tax Act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount, then seller is not required to collect TCS। मतलब ये दोनों सेक्शन में से 194Q को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और अगर बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस तो सेलर को 206C करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उन्होंने क्लियर किया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो कॉलम वाइज है टर्नओवर ऑफ सेलर इन करोड़, टर्नओवर ऑफ बायर इन करोड़, अमाउंट रिसीव्ड और पेड ऑन फॉर सेल ऑफ और परचेस ऑफ गुड्स इन लैक्स, उसमें से टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वेदर पैन इज अवेलेबल, टीडीएस और टीसीएस, लायबल पर्सन कौन है, किसने कलेक्ट करना चाहिए या डिडक्ट करना चाहिए, एप्लीकेबल सेक्शन कौन सा है, जो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है वो कौन सा है, और उसका एक्सप्लेनेशन। तो अब एग्जांपल वाइज देखते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, अगर मेरे सेलर का टर्नओवर है 11 करोड़ और बायर का भी टर्नओवर है 9 करोड़ और वैल्यू ऑफ गुड्स है, सपोज जो भी अमाउंट रिसीव है वो है 55 लाख, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 55 में से 50 लाख जो है फर्स्ट 50 लाख पे वैसे भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 5 लाख। अब
बायर के पास पैन है, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैन होना चाहिए, देन तो टीसीएस लगेगा, वो भी 0.01% से, और एप्लिक सेलर ने डिडक्ट करना, वो लेना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए और भरना चाहिए, और एप्लीकेबल सेक्शन हो गया 206 वाला। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज इसमें बायर का जो है टर्नओवर वो 10 करोड़ से कम है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है, अगर मेरा सेलर है, सेलर का टर्नओवर है 11 करोड़, बायर का है 9 करोड़, टोटल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ ट्रांजैक्शन है वो हो गया 55 लाख का, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 55 माइनस 55 लाख। और अगर मेरे बायर के पास पैन नहीं है तो वो ज्यादा रेट वाला अमाउंट परसेंटेज लगेगा, दैट इज 5% से, सॉरी 1%, यहाँ पे गलती से 5% हो गया है, टीसीएस इज 1% से लगेगा। और अगेन एप्लीकेबल सेक्शन इज टीसीएस 206 बिकॉज बायर का टर्नओवर है जो है वो 10 करोड़ से नीचे है। अब एग्जैक्टली उल्टा कंडीशन, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेलर जो है उसका टर्नओवर कम है 10 करोड़ से कम, और बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है। अगेन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज 55 लाख, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख ही हो गया। लेकिन सेलर के पास पैन है तो मेरा टीडीएस ही डिडक्ट होगा 0.1% से, और सेक्शन एप्लीकेबल होगा 194 क्यू, बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे बायर का टर्नओवर हम कंसिडर करेंगे जो 10 करोड़ से ज्यादा है। अब वैसे ही अगर सेलर के पास पैन अवेलेबल नहीं है तो ये एग्जाम्पल में रेट ज्यादा वाला लगेगा 5%। हाँ, यहाँ पे टीडीएस में उन्होंने ज्यादा रेट रखा है 5%, और एप्लीकेबल सेक्शन यहाँ पे होगा 194 क्यू, मतलब टीडीएस वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कंफ्यूजन वाला जो हमने जो लास्ट में देखा कौन सा सेक्शन लगेगा, वो वाला एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेलर का टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा 11 करोड़, बायर का भी टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा 11 करोड़, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पूरा हो गया मेरा 55 लाख का, सपोज ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स और परचेस ऑफ गुड्स, देन टैक्सेबल अमाउंट कौन सा रहेगा, तो 55 लाख माइनस 50 लाख दैट इज 5 लाख। लेकिन इसमें सेलर और बायर दोनों के पास भी पैन है, तो यहाँ पे टीडीएस सेक्शन का अहमियत दी गई है, इसीलिए टीडीएस सेक्शन दैट इज 194 क्यू एप्लीकेबल होगा, और बायर ने टैक्स डिडक्ट करना चाहिए 0.1% से, बिकॉज वहां पे एक स्पेसिफिकली उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है कि 206 नहीं लगेगा, ये कंडीशन में 194 क्यू लगेगा। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा होने वही वाला है लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कि जैसे सेलर का है टर्नओवर 11 करोड़, बायर का भी 11 करोड़, मेरा टोटल परचेसेस है जो वैल्यू है वो 55 लाख का हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, 5 लाख आ गया। लेकिन सेलर के पास पैन नहीं है तो यहाँ पे फिर भी 194 क्यू ही लगेगा, और रेट भी वो ज्यादा वाला 5% वाला रेट लगेगा, और टीडीएस बायर ने 5% से काटना यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।